आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी का संविधान पढ़कर सुना रहे हैं। युग निर्माण सत्संकल्प का पहला सूत्र, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। जीव को परमेश्वर का अंश कहा जाता है। जीव को परमेश्वर का अंश कहा जाता है। जिस प्रकार जल के प्रपात में से पानी के अनेक छोटे छोटे झरने उत्पन्न होते हैं और विलय होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जीवधारी परमात्मा मई से उत्पन्न होकर उसी में लय होते रहते हैं। आस्तिकता वह शुद्ध दृष्टि है जिसके आधार पर मनुष्य अपने जीवन की रीति नीति का क्रम ठीक प्रकार बना सकने में समर्थ होता है। हम ईश्वर के पुत्र हैं। महान महत्ता, शक्ति एवं सामर्थ्यों के पुंज हैं। अपने पिता के उत्तराधिकार में हमें वह प्रतिभा उपलब्ध है जिससे अपने संबंधित जगत का, समाज एवं परिवार का सुव्यवस्थित संचालन कर सकें। ईश्वर की विशेष प्रसन्नता, अनुकंपा एवं सहायता प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर का आज्ञानुवर्ती, धर्मपरायण होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी में भगवान व्याप्त है, इसलिए हमें हर किसी के साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। संसार के पदार्थों का निर्माण सभी के लिए है, इसलिए अनावश्यक उपयोग न करें। अनावश्यक उपयोग न करें, पाप से बचें, क्योंकि पाप करना अपने ईश्वर के साथ ही दुर्व्यवहार करना है। कर्म का फल ईश्वरीय विधान का अविच्छिन्न अंग है, इसलिए सत्कर्म करें और सुखी रहें। दुष्कर्मों से बचें ताकि दुख न सहने पड़े। ये भावनाएं एवं मान्यताएं जिसके मन में जितनी ही गहरी होंगी, जो इन्हीं मान्यताओं के अनुरूप अपनी रीति नीति बना रहा होगा, वह उसी अनुपात में आस्तिक कहलाएगा। मनुष्य को अनंत प्रतिभा प्रदान करने के उपरांत परमात्मा ने उसकी बुद्धिमत्ता परखने का भी एक विधान बनाया है। उपलब्ध प्रतिभा का वह सदुपयोग कर सकता है या नहीं, यही उसकी परीक्षा है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसे वे उपहार मिलते हैं जिन्हें जीवन मुक्ति, परम पद, अनंत ऐश्वर्य, सिद्धावस्था, ऋषित्व एवं देवत्व आदि नामों से पुकारते हैं। जो असफल होता है, उसे कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की तरह 1 वर्ष और पढ़ने के लिए रोक लिया जाता है। यह बुद्धिमत्ता की परीक्षा इस प्रकार होती है कि चारों ओर पाप, प्रलोभन, स्वार्थ, लोभ, अहंकार एवं वासना, तृष्णा के शस्त्रों से सज्जित शैतान खड़ा रहता है और दूसरी ओर धर्म, कर्तव्य, स्नेह, संयम की मधुर मुस्कान के साथ विहसता हुआ भगवान। इन दोनों में से जीव किसे अपनाता है, यही उसकी बुद्धि की परीक्षा है। यह परीक्षा ही ईश्वरीय लीला है। इसी प्रयोजन के लिए संसार की ऐसी विलक्षण दुविधापूर्ण स्थिति बनी है। हम में से अनेक दुर्बल व्यक्ति
शैतान के प्रलोभन में फंसते और गला कटाते हैं। विवेक कुंठित हो जाता है, भगवान पहचानने में नहीं आता, सन्मार्ग पर चलना नहीं बन पड़ता और हम चौकड़ी चूक कर मानव जीवन में उपलब्ध हो सकने वाले स्वर्णिम सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। ईश्वर पर अटूट विश्वास और उसकी अविच्छिन्न समीपता का अनुभव, इसी स्थिति को आस्तिकता कहते हैं। उस स्थिति को बनाए रहने के लिए जो साधन अपनाना है उसका नाम उपासना है। उपासना है परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कोई गुप्त प्रकट स्थान उसकी उपस्थिति से रहित नहीं, वह सर्वांतरयामी घट घट को जानता है, सत्कर्म ही उसे प्रिय है। धर्म मार्ग पर चलने वाले को ही वह प्यार करता है। इतनी मान्यता तो ईश्वर भक्त में विकसित होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। ईश्वर भक्त में ये मान्यता विकसित होनी ही चाहिए। इस प्रकार की निष्ठा जिसमें होगी वह न शरीर से दुष्कर्म करेगा और न मन में दुर्भावों को स्थान देगा। इसी प्रकार जिसको ईश्वर के सर्वव्यापक और न्यायकारी होने का विश्वास है, वह कुमार्ग पर पैर कैसे रखेगा? आस्तिक कुकर्मी नहीं हो सकता। जो कुकर्मी है उसकी आस्तिकता को एक विडंबना या प्रवंचना ही कहना चाहिए। ईश्वर का दंड एवं उपहार दोनों ही असाधारण हैं। इसलिए आस्तिक को इस बात का सदा ध्यान रहेगा कि दंड से बचा जाए और उपहार प्राप्त किया जाए। यह प्रयोजन छुटपुट पूजा अर्चना जप ध्यान से पूरा नहीं हो सकता। भावनाओं और क्रियाओं को उत्कृष्टता के ढांचे में ढालने से ही यह प्रयोजन पूरा होता है। न्यायनिष्ठ जज की तरह ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। स्तवन अर्चन करके उसे उसके नियम विधान से विचलित नहीं किया जा सकता। अपना पूजन स्मरण या गुणगान करने वाले के साथ यदि वह पक्षपात करने लगे तब उसकी न्याय व्यवस्था का कोई मूल्य न रहेगा, कोई मूल्य न रहेगा। सृष्टि की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। साथियों, सबको अनुशासन में रखने वाला परमेश्वर स्वयं भी नियम व्यवस्था में बंधा है। यदि कुछ उच्छृंखलता एवं अव्यवस्था बरतेगा तो फिर उसकी सृष्टि में पूरी तरह अंधेर खाता फैल जाएगा। फिर कोई उसे न तो न्यायकारी कहेगा और न समदर्शी। तब उसे खुशामदी या रिश्वतखोर नाम से पुकारा जाने लगेगा। जो चापलूस स्तुति कर दे, जो चापलूस स्तुति कर दें उससे प्रसन्न, जो पुष्प नैवेद्य भेंट करे उससे प्रसन्न। भगवान को हम सर्वव्यापक एवं न्यायकारी समझकर गुप्त या प्रकट रूप से अनीति अपनाने का कभी भी कहीं भी साहस न करें। ईश्वर के दंड से डरें। उसका भक्त वत्सल ही नहीं, भयानक रौद्र रूप भी है। उसका रौद्र रूप ईश्वरीय दंड से दंडित असंख्यों
रुग्ण, रोगी, अशक्त, मूक, बधिर, अंधा, अपंग, कारावास एवं अस्पतालों में पड़े हुए कष्टों से कराहते हुए लोगों की दयनीय दशा को देखकर सहज ही समझा जा सकता है केवल बंसी बजाने वाले और रास रचाने वाले ईश्वर का ही ध्यान न रखें। मित्रों, उसका त्रिशूलधारी भी एक रूप है। उसे असुरता में निमग्न दुरात्माओं का नृशंस दमन मर्दन भी करना है। मर्दन भी करता हुआ एक रूप है। न्यायनिष्ठ जज को जिस प्रकार अपने सगे संबंधियों, प्रशंसक मित्रों तक को कठोर दंड देना पड़ता है, फांसी एवं कोड़े लगाने की सजा देने को विवश होना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को भी अपने भक्त अभक्त का, प्रशंसक निंदक का भेदभाव किए बिना उसके शुभ अशुभ कर्मों का दंड पुरस्कार देना होता है। ईश्वर हमारे साथ पक्षपात करेगा। सत्कर्म न करते हुए भी विविध विधि सफलताएं देगा, या दुष्कर्मों के करते रहने पर भी दंड से बचे रहने की व्यवस्था कर देगा। ऐसा सोचना नितांत भूल है। नितांत भूल है साथियों। उपासना का उद्देश्य इस प्रकार ईश्वर से अनुचित पक्षपात कराना नहीं होना चाहिए, वरन यह होना चाहिए कि वह हमें अपनी प्रसन्नता के प्रमाण स्वरूप सद्भावनाओं से ओतप्रोत रहने, सत् प्रवृत्तियों में संलग्न रहने की प्रेरणा, क्षमता एवं हिम्मत प्रदान करे। भय एवं प्रलोभन के अवसर आने पर भी सत्पथ से विचलित न होने की दृढ़ता प्रदान करे। यही ईश्वर की कृपा का सर्वश्रेष्ठ चिन्ह है। साथियों, पापों से डर और पुण्य से प्रेम, यही तो भगवत भक्त के प्रधान चिन्ह है। कोई व्यक्ति आसक्त है या नास्तिक, इसकी पहचान किसी तिलक, जनेऊ, कंठी, माला, पूजा पाठ, स्नान, दर्शन आदि के आधार पर नहीं, वरन भावनात्मक एवं क्रियात्मक गतिविधियों को देखकर ही की जा सकती है। आस्तिक की मान्यता प्राणी मात्र में ईश्वर की उपस्थिति देखती है, इसलिए उसे हर प्राणी के साथ उदारता, आत्मीयता एवं सेवा सहायता से भरा मधुर व्यवहार करना पड़ता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। जो प्रेमी है वह भक्त है। भक्ति भावना का उदय जिसके अंतःकरण में होगा, उसके व्यवहार में प्रेम की अजस्त्र निर्झरणी बहने लगेगी। वह अपने प्रियतम को सर्वव्यापक देखेगा और सभी से अत्यंत सौम्यतापूर्ण व्यवहार करके अपनी भक्ति भावना का परिचय देगा। ईश्वर दर्शन का यही रूप है। हर चर अचर में छिपे हुए परमात्मा को जो अपनी ज्ञान दृष्टि से देख सका और तदनुरूप अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सका, मानना चाहिए कि उसे ईश्वर दर्शन का लाभ मिल गया। अपने में परमेश्वर को और परमेश्वर में अपने को देखने की दिव्य दृष्टि जिसे प्राप्त हो गई, समझना चाहिए कि उसने पूर्णता का जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।
साथियों, अगले वीडियो में आपको युग निर्माण सत्संकल्प पाठ का दूसरा सूत्र पढ़कर सुनाएंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आरोग्य की रक्षा, इसकी व्याख्या अगले वीडियो में सुनते हैं। ओम शांति।